Hmm. Why is it being recorded? It's supposed to be live telecast, right? लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए ना. So anyway, तो इस प्रकार से भगवान को प्रयाण 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 काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन सेव भ्रुवोर मध्य प्राण आवेश प्रथम परम पुरुषों को यानी प्रयाण काल में मृत्यु के समय पर अचल मन से भक्ति से युक्त होकर योग के बल से, हाँ, प्राण को भौरों के बीच में रखते हुए जो भगवान पर ध्यान करता है वो परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है. हम्म. और वो कैसे, क्या योग पद्धति के माध्यम से कैसे प्राण को लाना है, बट लेकिन ये सब बताते हुए लेकिन मुख्य रूप में उसमें भक्ति हर जगह दिखता है. हाँ. 14 श्लोक ना, 14 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यतः. अनन्य चेत, अनन्य मन होकर, तो हमेशा हमेशा कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण करता है. तस्या हम सुलभ पात्र, उनके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि नित्य युक्त योगिनः, जो नित्य युक्त है ऐसा व्यक्ति के लिए, और ऐसा मुझे प्राप्त करके इस दुखालय में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं. हम्म. तो मुख्य रूप से, और इसके बाद बताते हैं कि भगवान का धाम और भौतिक संसार में क्या अंतर है, ये सब बताते हैं. हाँ, भगवान अपने धाम का वर्णन कई बार कर रहे हैं, 21 नंबर श्लोक में भी कर रहे हैं. हम्म. उससे पहले 16 नंबर श्लोक में भी बताया था, 15 नंबर श्लोक में बताया था. 15 16 के में भगवान अपने धाम के बारे में वर्णन किए थे कि मेरे धाम में जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है और परम सिद्धि है. फिर 21 नंबर श्लोक में भी बोल रहे हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहो परमाम गति, इस परम गति को प्राप्त करना चाहिए. और कैसे प्राप्त होता है, 22 नंबर श्लोक में फिर से इंपॉर्टेंट एम्फोसिस एम्फोसिस दे रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है. पुरुष सपरः पार्थ भक्त्या अभ्यस्तनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. और अनन्य भक्ति के माध्यम से ही उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है. इस प्रकार से. और फिर बाद में कौन से समय पे जाने से कहाँ जाते हैं, उत्तरायण में, उत्तरायण दिन में शुक्ल पक्ष में पर्टिकुलर मुहूर्त में जो जाता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो दूसरे समय पर शरीर छोड़ता है वो स्वर्ग जाता है, लेकिन फिर वहां से वापस लौटना पड़ता है. तो ये सब बताया, लेकिन आखिरी में बताया कि ये सब जानकर योगी कभी मोहित या भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करे फिर मैं कौन से समय पर मृत्यु होगी कैसे पता. हाँ, समय पर, सही समय पर मृत्यु होगी कि नहीं होगी, ये सब सोच के विचलित नहीं होता है. वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता है. तो मुख्य रूप से भगवान की भक्ति के माध्यम से जो अनन्य मस्त होकर, मतलब पूरी एकाग्रता से भगवान की भक्ति में लगा रहता है जीवन भर, तो वो मृत्यु के समय पर भगवान को याद कर पाएगा, इस तरह से भगवान का धाम जा पाएगा जो सबसे सर्वोच्च धाम है. तो ये बताया. तो फिर वो भक्ति मुख्य बताया ना, भक्त्याल अभ्यस्त अनन्य, अन्य भक्ति के माध्यम से ही वो परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है. हम्म. तो ये सार दे दिया था. अब वो अनन्य भक्ति कैसे करना है और आगे इस अध्याय में बता रहे हैं, नवम अध्याय में. हम्म. पहले बोल रहे हैं इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसो ये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्. तो ये गुह्यतम ज्ञान, तीन ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान है. गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम. गुह्य मतलब रहस्य, रहस्यमय, सीक्रेट होता है उस पर गुह्य. और गुह्यतर यानी जो और बड़ा रहस्य, गुड बेटर बेस्ट बोलते हैं. सीक्रेट
बिगर सीक्रेट और बिगेस्ट सीक्रेट। सर, गुह्यतम का मतलब होता है सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य। मैं आपको बता रहा हूं, प्रवक्ष्यामि। क्यों? क्योंकि अनसूयवे, क्योंकि आप ईर्ष्या असूया नहीं करते हो। जो ईर्ष्या करते हैं वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी ये गुह्यतम ज्ञान, ये सबसे बड़ा जो रहस्य है भगवत गीता का, ये समझना है तो क्या होना चाहिए? ईर्ष्या से मुक्त होना जरूरी है। भौतिक संसार में सब ईर्ष्यालु होते हैं एक दूसरों के प्रति, है ना? ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। विज्ञान सहित मैं ज्ञान को बता रहा हूं। विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज। नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो उसके बाद दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम तो सुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ, ये राज विद्या सभी विद्याओं का राजा है। सभी जितने भी प्रकार की विद्या है सब सबके राजा है। और राजगुह्यम, और सबसे बड़ा गुह्य भी, रॉयल सीक्रेट, राजगुह्यम यानी राजाओं का रहस्य। हाँ, जो सबसे बड़े जो राजा होते हैं उनका रहस्य क्या है, और रहस्य वो क्या है बताएंगे। तो सबसे बड़ी विद्या है और सबसे बड़ा रहस्य भी है, पवित्र है, उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम, अवगमम, अवगमम मतलब समझा समझा जाने वाला चीज। प्रत्यक्ष अवगमम यानी प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम समझ सकते हैं। धर्म्यम, धर्म्यम यानी धर्म, परम धर्म है। धर्म्यम यानी जिसको आपको धर्म के रूप में पालन करना चाहिए। तो सुखम कर तुम, करने में बहुत सुख भी है, ऐसा नहीं कि बहुत परेशान होकर आपको करना पड़ेगा। बहुत सुख से ही कर सकते हैं। सुसुखम, सिर्फ सुख नहीं, सुसुखम, बहुत इजी है। भगवान कह रहे हैं, बहुत मजेदार है। तो सुखम कर तुम। हाँ, हम कई बार सोचते हैं भक्ति मतलब परेशान होना। हाँ, बस तपस्या करना है, लेकिन ये तपस्या ऐसा है कि सुख देता है। हाँ, जैसे हम लोग जो भी भक्ति का मार्ग अगर ठीक से जब करते हैं कितना मजा आता है। अगर ठीक से जब ध्यान से जब करते हैं, मन लगा के, अगर सुख क्यों नहीं आता? सुख तब नहीं आता है जब आप मन नहीं लगाते। जब यांत्रिक रूप से करते हैं, हाथ पैर से करते हैं, तो फिर मन नहीं लगता। लेकिन जब दिल से करते हैं, दिल से करें और हृदय से पूरे विश्वास के साथ करें, ध्यान से करें, तो बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद। और जैसा प्रैक्टिस होता रहेगा और ज्यादा आनंद बढ़ता रहेगा। तो सुखम कर तुम अव्ययम, अव्ययम नहीं यानी जो कभी नाश नहीं होगा उसका। ऐसा नहीं कि हमने किया था इस्कॉन में जाके भक्ति, 2-4 साल किए थे, उसके बाद हम मजा नहीं आया तो छोड़ दी। नहीं, अव्ययम यानी जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आप एक बार फंस गए भक्ति में, तो कभी उससे निकल नहीं सकते। अव्ययम जो कभी खत्म नहीं होने वाला, एवर लास्टिंग। क्यों? क्यों एवर लास्टिंग? क्योंकि बाकी सब चीजें चेंज होते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता। हमारा शरीर बदल जाएगा, हमारे काम बदल जाएंगे, है ना? हो सकता है हमारे रिश्ते भी बदल जाएं। हाँ, हर चीज बदल सकती है, लेकिन ये नहीं बदलती। हाँ, आखिरी सांस तक हरिनाम हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल। तो आखिरी सांस तक जो हमारे साथ में रहता है, इसलिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये अव्ययी है, एवरलास्टिंग। हाँ, हो सकता है आपका नौकरी लग जाए,
हो सकता है ना लगे, और लगने के बाद हो सकता है बदल जाए, है ना। जीवन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, और हो सकता है उसके बाद तलाक भी हो जाए। हाँ, हो सकता है बच्चे हो। हाँ, और हो सकता है वो बड़े हो जाए और आपसे अलग भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हो सकता है आपसे स्वस्थ रहे, या हो सकता है बीमार हो जाए। हाँ, हो सकता है अस्पताल में भर्ती हो जाए। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हर स्थिति में हरिनाम हमारे साथ रहेगा। ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई स्थान कभी भी नहीं आता है जहां पे हम भगवान का भक्ति साथ में नहीं रहेगा। तो इसलिए अब यही हम हमेशा रहे, मृत्यु के बाद भी रहे, जीवन पर्यंत रहेगा, मृत्यु के समय भी रहेगा, और मृत्यु के बाद भी। अब यही हम, वही हमारे चिर साथी है। और सुसुखम करने में बहुत मजेदार भी, बहुत आनंद देता है, और इतना मीठा है। और बहुत मीठा होते हुए भी डायबिटीज नहीं होता इसको लेने से। इतना भी खा सकते हो, लिमिट नहीं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना है यानी जिसके, जो व्यक्ति, लेकिन क्या है, इतने अच्छे है, इतने मजेदार है, तो हर कोई क्यों नहीं करता। बता रहा है, बहुत मजेदार है, शाश्वत है, सबसे बड़ा राज विद्या है, सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, पवित्र है, उत्तम है, तुरंत प्रत्यक्ष आवागम यानी तुरंत उसको करने से महसूस भी कर सकते हैं। जैसे खाने से आपका भूख मिट जाता है, ऐसा नहीं कि कोई बात किसी से प्रूफ लेके आना पड़ेगा आपका भूख मिट गया, ऐसा नहीं, आप खुद महसूस कर सकते। जैसे खाने के बाद जैसे पेट भरा है, हाँ, भूख मिट गया है, ताकत आ रहा है, और कोई दूसरे व्यक्ति से पता करना पड़ेगा क्या, नहीं, यू फील इट। तो उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं, करने में बहुत आनंद भी आता है, और कभी खत्म नहीं होता इसका फल। फिर भी क्यों नहीं कर पाते कुछ, क्यों नहीं कर पाते। अश्रद्धाना पुरुषा, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, यानी विश्वास नहीं है, इसलिए। धर्मस्य से परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो कभी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। निवर्तन्ते वापस आते हैं। हाँ, वापस आते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में पूरा वापस आ जाते हैं। क्यों? श्रद्धा ना होने के कारण नहीं कर पाते। श्रद्धा होना जरूरी है। हम्म। श्रद्धा मतलब कभी कभी कोई चीज हमको दिखता नहीं है, फिर भी हमें विश्वास रखना है कि ये चीज होता है, और हम उसके लिए स्टेप्स लेने को तैयार है। हाँ, एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा था, माउंटेनियर, माउंटेनियर होते हैं तो बड़े बड़े पर्वत चढ़ते हैं, और रात में चढ़ रहा था, और बहुत ऊंचा पहाड़ था। लेकिन माउंटेनियर्स में क्या होता है, एक रोप होता है जो कमर में बांधते हैं, रस्सी कमर में बांधते हैं, और उस रस्सी को सबसे पहले क्या करते हैं, पहाड़ के चोटी को ऐसा फेंक के वहां फंसाते हैं। ठीक है, वहां फेंक के फंसाते हैं, और वो ऊपर कहीं पत्थर पे फंस जाता है, तो उसको पकड़ के चढ़ते हैं। हाँ, और हाथ में वो भी रहता है क्या बोलते हैं उसको, कुछ उसको ग्रिप पकड़ने के लिए, ऐसा 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 करते करते चढ़ते हैं। और ये रस्सी रहता है, बाई चांस गिर गया तो कुछ नहीं होगा। तो रात में चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते एकदम गिर गया, फिसल के, और गिरा एकदम ऊपर से, ऐसा गिरा, और वो रस्सी पे लटक गया। हाँ, रस्सी पे लटक रहा था, और नीचे पूरा खाई था, और अंधेरा था पूरा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खतरनाक ठंड था, बर्फ बर्फ गिर रहा था।
बर्फ गिर रहा हुआ, ठंड ठंड। हाँ, तो फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्या करें, क्या करें। आवाज आई, रस्सी काट, रस्सी काट। और रस्सी काटेगा, नीचे पूरा खाइए, क्या होगा, मर जाए। उसने रस्सी नहीं काटा। और अगले दिन सुबह लोग आए, देखे एक आदमी लटक रहा है और ठंड से मर गया, बस जमीन से 1 फुट ऊपर। हाँ, और रस्सी काट देता तो 1 फुट, बस गिर जाता, कुछ नहीं होता, आराम से चल जाता वहां से। हाँ, तो अश्रद्धाना यानी ये श्रद्धा ना होना, इसी को बोलते हैं। श्रद्धा नहीं होने के कारण भगवान कह रहे हैं कि भाई ये करो, ऐसा करो, आपके लिए अच्छा है। पर हमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसके कारण हम फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वापस मृत्यु रूपी संसार चक्र में आते हैं, बहुत फंसते हैं, और लाते खाते हैं माया देवी के। और लात खाने के बाद फिर आते हैं, लेकिन भाग्यशाली है तो लात जल्दी मिल जाती है, और भाग्यशाली नहीं है तो इतनी जल्दी नहीं मिलते। हम्म। और तब मिलते हैं जब तक अ, अगर कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है तो भगवान उसको तुरंत सबक सिखाते, लेकिन जो दुष्ट होता है उनको लंबी समय लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको सुधारना नहीं चाहते। हाँ, तो उनको ये लगता रहेगा नहीं हम तो अच्छे हैं, बढ़िया, सही कर, और ऐसे उसे भ्रम में रहे, क्योंकि अगर एक बार उनको थोड़ा सा कष्ट मिला तो फिर वो समझ जाएगा कि हम गलती की है और वापस आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे सफर, लंबे समय सफर करेगा। हम्म। और फिर क्या होगा तब, जब तक वो रियलाइज करेगा बहुत लेट। सो देयरफॉर हमें लंबे समय का सफरिंग वाली पाथ में नहीं जाना, हमें तुरंत तुरंत हर चीज सीखना पड़ेगा। हम्म, तो इसलिए अश्रद्धाना यानी जो श्रद्धावान व्यक्ति नहीं है वो पुनः इस दुख मय सागर संसार सागर में वापस आता। हम्म। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट, श्रद्धा हो। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, इस श्रद्धा, श्रद्धा तो होती है हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं होती, पर श्रद्धा कहाँ होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। श्रद्धा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं होती, हर व्यक्ति में श्रद्धा होती है, पर श्रद्धा गलत जगह होती है, सही जगह ना होकर गलत जगह होती है। और भगवान क्या करते हैं, किसी को अगर गलत जगह श्रद्धा है तो उसी को बढ़ाते, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धेयार्चित गच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य, हम भगवान कहते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा गलत चीज में है, यानी आपका विश्वास गलत चीज में है, भगवान वो विश्वास को भी बढ़ाते। अगर कोई नास्तिक है तो भगवान नहीं है, उसका भी विश्वास बढ़ाते हैं, हाँ सही बात है भगवान नहीं है, और वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा, उसके ऊपर किताब भी लिखेगा बड़े बड़े कि कैसे भगवान नहीं है। हाँ, बड़े बड़े मीटिंग करेगा, हाँ, कि कैसे भगवान नहीं है ना। और मीटिंग के बाद अगले दिन कोई पूछेगा कैसे हुआ आपका मीटिंग, भगवान की कृपा से अच्छा हुआ।
तो कहने का मतलब है कि तो जो जिस पे श्रद्धा है, अगर किसी को श्रद्धा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई अपराधी है, हाँ, कुछ डिवोटीज हैं ऋत्विक्स, उनका एक ही काम है क्या? अपराध करना, वैष्णव की निंदा करना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और उनकी श्रद्धा उस पर भगवान बढ़ाते हैं, यस, कल इतनी निंदा की, आज और ज्यादा करेंगे, हैं? हाँ, बहुत अच्छा निंदा की हमने कल, आज और ज्यादा करेंगे, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और अच्छा निंदा करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति में प्रगति होगी, ऐसा उनका विश्वास और बढ़ जाता है, अगले दिन और अच्छे से निंदा कर। करेक्ट। तो वो निंदा के ऊपर उसकी श्रद्धा कौन बढ़ा रहा है? भगवान ही दे रहे हैं उनको विश्वास, बहुत अच्छा निंदा कर रहे हो और अच्छे से करो, हाँ, और करते रहो और करते रहो, और ये आखिरी में बस, हम्म, एक बार एकदम बॉम्ब भी फूट जाए। हाँ, क्योंकि अगर अगर कोई भाग्यशाली हो तो भक्तों के संग में आके वो समझ जाएगा कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो सुधर जाएगा और सही मार्ग पे चलने लगे और वो खुद धाम जाएगा। लेकिन अगर वो इतना बदमाश है, क्षमा योग्य नहीं है, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आप सही कर रहे हो, सही करो, और करो और करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करते रहो, हाँ, और ऐसे चलते 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 इतना दूर चला जाएगा वो कि आखिरी में पता नहीं कैसे नरक में जाएगा। तो भगवान उसी प्रकार की श्रद्धा को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो वही चाहते, हाँ, और उनको ऐसा भी लगेगा नहीं नहीं हम सही कर रहे हैं, इसलिए तो देखो, हाँ, भगवान की कृपा से हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, हमारा ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ऐसा उनका विश्वास भगवान ही बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, देखो हमारा, ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ, तो क्या कमी है? तो श्रद्धा सही जगह होना बहुत जरूरी है। और सही श्रद्धा कैसे पता चलेगा? साधु शास्त्र गुरु, हाँ, हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, भगवत गीता के में कहते हैं कि आपका प्रमाण, सही प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, और शास्त्रों के आधार पर, साधु के आधार पर, गुरु के आधार पर, जो श्रद्धा है वो सही श्रद्धा है। लेकिन हमारी श्रद्धा कहाँ है? मॉडर्न साइंटिस्ट के ऊपर, और साइंटिस्ट ने हमको मोबाइल दिया, साइंटिस्ट ने हमको हवाई जहाज दिया, साइंटिस्ट ने हमको कैंसर दिया, साइंटिस्ट ने हमको और क्या दिया? ट्रैफिक, पोल्यूशन दिया, हाँ, खतरनाक केमिकल्स दिया, हाँ, साइंटिस्ट की कृपा से आज 20-20 साल के नौजवान हार्ट अटैक और हर प्रकार की जोड़ों का दर्द, पीठ में दर्द, सबसे जूझ रहे हैं, हाँ, हर प्रकार की भी नई नई बीमारियों से, है कि नहीं? और इम्यूनिटी पूरा वीक हो गई है साइंटिस्ट की कृपा से, तो क्या, मोबाइल मिल गए, एसी कमरा मिल गया ना, और क्या चाहिए? मर्सिडीज गाड़ी मिल गई। स्वास्थ्य गया तो क्या हुआ, कैरेक्टर गया तो और क्या हुआ, तो कोई कीमत है ही नहीं उसका, सही बात है, हाँ। तो ऐसा हमारी श्रद्धा है, साइंटिस्ट के ऊपर श्रद्धा है, मीडिया के ऊपर श्रद्धा है, सिनेमा हीरो हीरोइन के ऊपर श्रद्धा है, पड़ोसी के ऊपर श्रद्धा है, इन सब चीजों के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन साधु शास्त्र गुरु के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या श्रद्धा होना चाहिए, कैसे श्रद्धा होना चाहिए, भगवान ये बता रहे हैं 4 नंबर श्लोक से, मया ततमिदं सर्वं जगदं व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। ये पूरे जगत अव्यक्त मूर्ति ना, यानी अव्यक्त रूप से मैं हर जगह हूं। अव्यक्त मतलब
जो दिखता नहीं है। व्यक्त यानी जो दिखाई दे रहा है। हाँ, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अव्यक्त यानी जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है। उस अव्यक्त रूप से मैं पूरे जगत में फैला हुआ हूं। और मत्स्थानी सर्वभूतानि, एक्सक्यूज मी, सभी जीव मेरे अंदर है। अच्छा, हम तो एक स्वस्थ, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं। सब जगह भगवान है लेकिन दिख रहे हैं क्या? इसलिए अव्यक्त मूर्ति ना हर जगह है। और सभी जीव भगवान के अंदर हैं। हाँ, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ। मैं उनके अंदर नहीं हूँ का मतलब क्या है? मतलब मैं उससे अलग हूँ, एक प्रकार से। एक प्रकार से अलग है। तो भगवान सभी जीवों के अंदर हैं। हाँ, लेकिन वो जीव जो भी पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, जो भी कार्य कर्म कर रहा है, उससे क्या भगवान प्रभावित हो रहे हैं? नहीं। हाँ, अच्छा, हम तो स्वस्थ था, इसका मतलब ये है। मुझे कोई संबंध नहीं है आपका जो कार्य है उससे। जैसे प्रभुपाद जो है दे रहे हैं कि राजा हर जगह उपस्थित है। ये पूरे राज्य में राजा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि राजा आपके घर में आ गए पर्सनल है, ऐसा नहीं है। हाँ? जैसे प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी का फोर्ड कार जहां भी है सब फोर्ड ही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या मिस्टर फोर्ड हर हर कार में बैठा है, ऐसा नहीं। अच्छा, हम तो फिर आगे बोल रहे हैं, नचमत स्थान भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम। इससे पहले मत्स्थानि सर्वभूतानि, 4 नंबर श्लोक में क्या बोले? सभी जीव मेरे अंदर हैं बोले ना। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? नचमत स्थानि भूतानि, लेकिन मेरे अंदर जीव नहीं भी है। इसका मतलब क्या? हम्म पश्चिमे योगमेश्वरम। हाँ, भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। हाँ, इसका मतलब सभी जीव भगवान के अंदर है लेकिन भगवान के अंदर नहीं भी है। इसका मतलब क्या है? सभी जीव भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, लेकिन भगवान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं। भगवान की इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि भगवान करवा रहे हैं आपसे। एक दृष्टि से इस भगवान की इच्छा के बिना हम चोरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा के बिना हम चोरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं कि हम चोरी करें। हाँ, हाँ, वही भगवान कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ एक प्रकार से भगवान ही कर रहा है। जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहा है। तो अगर मैंने क्राइम किया तो भगवान कर रहा है? नहीं। एक दृष्टि से हाँ, आप क्राइम किए वो भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं कर सकते। और एक दृष्टि से ना भी है। वही यहाँ वो तो बोल रहे हैं, नजमत स्थान भूतान पश्चिमे योगम ईश्वरम। मेरी चिंत शक्ति को देखो, भूत भृत निज भूतस्थो। सभी जीवों का भरण पोषण करने वाला मैं हूं, लेकिन फिर भी अ, जीवों में मैं नहीं हूं। ममात्मा भूत भावना, सभी जीवों का स्रोत मैं हूं। देखो निरुक्ति वैदिक दृष्टांत में क्या बोल रहे हैं? युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। यानी भगवान ऐसा चीजें करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हर चीज करते हैं, लेकिन हर चीज करते हुए भी भगवान को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए कोई भी कर्म उनको प्रभावित नहीं कर सकता। उदासीन वदासीन वसक्तुम तेषु कर्म। हाँ, न च न च ओके, न च माम तानि कर्माणि।
निबध्रन्ति धनंजय, उदासीन उदासीन सत्यम तेजस्वी, बोलते हैं कि वो सारे सृष्टि स्थिति लय सब मैं करता हूँ, सब कुछ मुझसे ही होता है, चार वर्ण मैंने ही सृष्टि किया। तो से करता विद्या करता अभी, लेकिन फिर वो मेरे को प्रभावित भी नहीं करता। ऐसे इतने सारे लोगों को नाश कर रहे हैं, उसका पाप नहीं लगे भगवान? प्रलय कौन कर रहा है? भगवान। तो उसमें सारे जीव खत्म हो जाते हैं। एक आदमी को मर्डर करने से क्या होगा? फांसी लग जाएगी। लेकिन भगवान सभी को मर्डर कर पर उनको कोई दंड दंड मिलेगी? हाँ, क्यों? सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि उनका कोई आसक्ति नहीं किसी चीज से। सब अपने अपने कर्म फल को भोग रहे हैं, ऐसा। तो मानिए सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करते, ऐसा। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी बता रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं। वायु हवा कहाँ रहता है? हवा कहाँ रहता है? हर जगह। हर जगह। हर जगह कहाँ? ये वैक्यूम फ्लास्क है इसके बीच में, वैक्यूम है ना इसमें। वैक्यूम मतलब वहां हवा नहीं, हर जगह का। हवा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, स्पेस में रहता है ना आकाश। हाँ, आकाश में हवा रहता है, वायु रहता है, महान। लेकिन सर्वाण भूतानि मत्स्थानि बता रहे, लेकिन सभी जीव कहाँ रहते हैं? उसी प्रकार से मेरे अंदर रहते हैं। यानी हवा आकाश में रहते हुए भी आकाश को टच नहीं करता, आकाश हवा को टच नहीं करता, किसी भी चीज को। उसी प्रकार से जीव, सभी जीव मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रभावित नहीं, लाइक दैट। जैसे मान लो आ, कमरे में जितना स्पेस है ना, ठीक है, तो यहाँ मान लो कोई गंदी चीज डाल दी हो, बदबूदार कोई चीज, बदबू आ रही है ना, ठीक है, तो उससे क्या आकाश बदबूदार हो जाएगा? जब उसको हटा देंगे बदबू को वहां से, तो आकाश फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो यानी आकाश प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार से। हम्म। हवा, हवा बहुत बड़ी चीज है, बहुत महान चीज है, लेकिन आकाश के परे नहीं है। उसी प्रकार से कोई कितना भी बड़ा हो, भगवान से परे नहीं हो सकता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ सृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, सभी जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं मतलब भगवान में विलीन हो जाते हैं। और कल्पक्षय पुनस्तान कल्पादौ उस एग्जाम में हम कल्पक्षय यानी जब प्रलय होता है, तो सभी जीव कहाँ चले जाते हैं? भगवान में विलीन हो जाते हैं। और वापस से जब दोबारा सृष्टि होगी तो तब मैं उनको वापस सृष्टि करता हूँ। किम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। यानी प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, यानी अपनी प्रकृति, अपनी यानी शक्ति से भगवान क्या करते हैं? बार बार मैं उनका जन्म कराता हूं, सृष्टि करता हूँ, विसृजामि यानी सृष्टि करता हूँ। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम यानी सभी जीवों को एक साथ, सभी जीवों को क्या करता हूं मैं? सृष्टि करता हूँ। अवसम प्रकृति, और प्रकृति के वश में वो विवश होकर वो सब जन्म लेते हैं।
वो सोच के नहीं कि नहीं मेरे को जन्म लेना है, अभी जाऊंगा वहां जाके जन्म लूंगा, ऐसा सोच के नहीं आप जन्म लेते, बेहोश होकर जन्म लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है मैं कहाँ जन्म ले, और वो ले लेते हैं जन्म। हाँ, प्रकृति के वशीभूत होकर। न जवाम तानि कर्म, यही बोल रहे हैं वही वही श्लोक आ गया। न जवाम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। वो सारे कर्म, इतने सारे जीवों को सृष्टि करता हूँ, इतने जीवों को नाश करता हूँ। हाँ, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। क्यों? क्यों? ये लिखा है ना, उदासीन उदासीन, क्योंकि मैं उदासीन वत, जैसे कि मैं, मुझे कोई मतलब नहीं है सब चीजें, मेरे को कोई आसक्ति नहीं है। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन मतलब जिसको कोई मतलब नहीं। हाँ, आप आप पैदा हो मरो, कुछ भी करो, हमें क्या, कुछ नहीं, आप अपना काम, डिटैच्ड, उदासीन उदासीन, इसलिए असक्तम तेषु कर्मसु, ये सारे कर्मों में उनको आसक्ति नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको मजा आ रहा है कि सृष्टि करके, देखो अभी कितना देखो मैंने कितना बना दे, हाँ अब देखो मैं इसको नाश कर दूं। टोटली न्यूट्रल, डिटैच्ड, आसक्ति नहीं है, इसलिए वो, मतलब अल्टीमेटली कर्म का बंधन क्यों होता है? आसक्ति के कारण होता है। अगर कोई चीज आप आसक्त होते हो तो फिर वो कर्म का फल आपको मिलता है। अगर आप आसक्त नहीं होते हो तो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कोई तो जगह है, वहां बॉम्ब फूट गया और 500 लोग मर गए, फिर क्या आपको कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। और मैं बोलूंगा वो दमों में हुआ है, फिर घर के आसपास तो, अरे अरे बोल रहा हूँ, अरे सब सेफ है, आर यू सेफ, सब सही तो है। क्यों, क्या क्यों फर्क पड़ रहा है? आसक्ति के कारण। अगर वही मान लो कोई जिम्बाब्वे अफ्रीका में कोई गांव में हुआ है, बोलते हैं, ठीक है होते रहता है कि नहीं? उदासीन और, क्योंकि भगवान को आसक्ति नहीं किसी चीज से, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई कर्म उनको बांध नहीं सकता। हम्म। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सरासरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये ये सारे काम कौन करते हैं? प्रकृति करती है। हाँ, माया देवी करती है। हाँ, मेरा काम नहीं। जैसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, वो बस अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, और वहाँ युद्ध लड़ना, है ना? अगर मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो चोर को पकड़ रही, पिटाई कर रही है, हाँ, किसी को फांसी भी दे रही है कि नहीं? हाँ, और वहां सैनिक क्या कर रहे हैं? गोली चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं? ये अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग जो उनके एजेंट है वो करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री तो बैठे रहते हैं। हमने देखा बॉस सिर्फ बैठा रहता है, और उनके जो जो उनके सेवक होते हैं, जो उनके एजेंट होते हैं, वो सारे काम करते हैं, और मालिक कुछ नहीं करता, वो तो बैठे रहते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं अध्यक्षेणा, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारे काम कर रही, सृष्टि करना, खत्म प्रलय करना, अलग अलग जीवों को पैदा करना, अलग अलग जो जो भी हो रहा है, ये सारे काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। ये सब माया देवी का डिपार्टमेंट, पार्वती जी का डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। हम्म। ये पूरी भक्ति का सारे कार्य दुर्गा देवी करती है।
भगवान नहीं करता, भगवान कुछ भी नहीं करता, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में ही वो करती है, भगवान की अध्यक्षता के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। हम्म, भगवान की अध्यक्षता में करती है, लेकिन करती माया है। ऐसा मया अध्यक्षेण सर्वभूते सूयते सचराचरम सचराचरम, चर और अचर सबको सृष्टि करती है। हेतुना अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। में अनेन अनेन हेतुना, अनेन मतलब इस कारण से जगत परिवर्तते, जगत में सारी चीजें जो चल रहा है किस कारण से चल रहा है? क्योंकि कौन से किस कारण? प्रकृति उसको चला रही है, भगवान की अध्यक्षता। भगवान वहां बैठे हैं, इसलिए प्रकृति ये सारे कार्य कर पा रही। अगर भगवान नहीं बैठे रहते तो प्रकृति कुछ नहीं। ऐसा, पर जगत में हर चीज जो है भगवान की अध्यक्षता में ही हो। इसका मतलब क्या है? भक्त की दृष्टि से ही देखो तो क्या समझना आता है? तो जो भी हो रहा है अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है, भगवान की परमिशन से ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, अगर चोर को पुलिस पिटाई कर रही है, अल्टीमेटली ये भी प्रधानमंत्री की इच्छा से ही हो रही है। तो यानी हमारे जीवन में जो कुछ होता है अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो यानी इसलिए हम कभी भी किसी भी स्थिति को द्वेष नहीं करना। ठीक है। हम्म, कोई आपको आके आपको तारीफ करे तो भगवान की इच्छा से, कोई आके आपको गाली दे वो भी भगवान की इच्छा से। तो हमारे हमारे लिए दोनों ही स्वीकार्य है। कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? देखो भगवान कितना प्रेम दिखा रहे हैं हम लोग, ये भगवान का प्रेम, ऐसा सोचना चाहिए। जब कोई तारीफ करे तो हम सोचते हैं देखो भगवान का कितना प्रेम है, लेकिन कोई गाली दे तो ये नहीं सोचते हैं भगवान का प्रेम, चलो वो भी प्रेम है। ऐसा देखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। हाँ, मेरा ही अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, यानी भगवान की ही अध्यक्षता में हो रहा है। हम्म, मैं बीमार हूँ, शरीर में बीमारी है, तो एक किनकी अध्यक्षता है? भगवान की। हाँ, तो शरीर में दर्द हो रहा है तो ये भी किसकी अध्यक्षता से हो? अध्यक्षता। सो व्हाई शुड हेट इट, एक्सेप्ट इट। ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा ऐसी है तो ऐसे ही हो। हमें कोई कंप्लेंट, कोई इतराज नहीं है। हम्म, लॉटरी लग गया, 10 करोड़ मिल गया, तो थैंक यू कृष्ण। आग जल गया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी राख हो गई, तो क्या करना चाहिए? घर जल गया, घर जल गया, सब कुछ सारे सामान खत्म हो गया। हाँ, घर से बाहर आके निताय गौर हरि बोल बोल के डांस करना चाहिए। ये भगवान, भगवान की इच्छा से हुई। अगर हम शुद्ध भक्त होते तो ऐसे ही करते। शुद्ध भक्त नहीं है इसलिए ऐसा नहीं करते। ठीक है। फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। जो ये चीज नहीं समझते हैं वो कौन है? अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो मूढ़ है। मानुषीम परमास्यतम परम भाव जानतो मभूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, अवजानन्ति जानते नहीं, समझते नहीं भगवान। सोचते हैं देखो, हाँ, कृष्ण क्या बोलते हैं उसको, हाँ,
कृष्ण भी मर गए, पैर में तीर लगा शिकारी का, है ना? तो इस तरह से वो मर गए। हाँ। जवानी में हमने भी कुछ कुछ गलत गलत काम किए, रासलीला वगैरह। हाँ, गोपियों के साथ लीला करना। हाँ। और राम जी ने कभी कभी वाली से चुप को मारा, चुप के मारा, चुप के। हाँ, गलतियां उनसे भी हुई है ना? क्या कहते हो? रामावतार हुई ना गलती, क्यों उनसे भी गलती हुई है ना? नहीं हुई? क्यों? हाँ, ऐसा वो सोचते हैं, अवजान दिमाग मूढ़ा मानुषी तर्मासनम से सोचते हैं। देखो भगवान भी तो छोटे थे पहले, फिर धीरे धीरे क्या हुए, बड़े हुए, जवान हुए, और आखिरी में मर गए, है कि नहीं? हमारे जैसे ऐसे जो सोचते हैं मूड है। हम्म। परम भाव में जाना तो मेरे मेरे परम भाव नहीं समझते हैं। अगर भगवान ऐसे ही होते, तीर लग के मर जाते, तो छोटे उंगली पे गोवर्धन कैसे उठाते? तो छोटे उंगली पे गोवर्धन उठा सकता है, तीर लगने से मर जाता है। हाँ। जो 1000 हाथियों को मारने के लिए जितनी ताकत है उतनी जहर पूतना ने लगा के आई, और वो पूरा पी के भी जिसको कुछ नहीं हुआ है। हाँ, है कि नहीं? कि इसको सारे शस्त्र शस्त्र कुरुक्षेत्र में सब लगे उनके शरीर पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कोई शिकारी का पैर उनके पैर में लग जाने से मर जाएगा? हाँ, जिसने अपने मुंह खोल के ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड दिखाया, जो ब्रह्मांड उनके बाहर है वही ब्रह्मांड उनके अंदर भी है। तो क्या उनका शरीर कोई साधारण है? तो इसलिए जो नहीं समझते हैं मेरे को, साधारण समझते हैं, हाँ कृष्ण भी एक अवतार है, राम भी एक अवतार है, बस उतना ही है, बस उनका वो एक टाइम पे आए फिर चले गए कुछ काम करके, ऐसे जो सोचते हैं। हम्म? ये नहीं समझते हैं कि राम अभी भी है, कहाँ है? सब अपने अयोध्या में। ये ये वाली अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी है भले, लेकिन एक आध्यात्मिक जगत में अयोध्या, वहां पे हमेशा राम जी हमेशा रहते हैं। हाँ, और आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक है वहां हमेशा कृष्ण रहते हैं। हाँ, वो ये नहीं समझते हैं, और वो लोग बड़े बड़े स्कॉलर होकर भी वो क्या बोलते हैं, भगवान को बहुत तुच्छ समझते हैं। हाँ, भगवान को ऐसे ऐसे व्याख्याएं लिखते हैं भगवान को निंदा करते हो। मोघा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम स्थिताः। मोघाशा मोघ कर्माण उनकी, मोघ मतलब विफल, उनके सारे आशय विफल होंगे, जो भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं, गलत समझते हैं, है ना? भगवान को साधारण समझते हैं या उनको तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा, मुगहाशा, उनकी सारी इच्छाएं विफल होंगी, या भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को ध्यान नहीं देते हैं, या नास्तिक होते हैं। वो कितना भी करे अल्टीमेटली विफल हो। ये साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, चांद पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, है ना? क्या मिलेगा उनको? जिंदा अगर बच गए, अगर मर गया तो बहुत खतरनाक मृत्यु होगी। इमेजिन, आप अगर रॉकेट में गए स्पेस, और स्पेस में आप कुछ हो गया वहीं पे आप, तो कैसी मृत्यु होगी पता है? सोच भी नहीं सकते। Lost in space. हाँ। Lost in space. हाँ, पूरा वहां वैक्यूम है, हवा नहीं।
अब सोच भी नहीं सकते क्या होगा, रिसर्च करना पड़ेगा क्या होगा उसका। हम्म। अगर गलती से जिंदा बच भी गए तो क्या करेगा, उसको भी यहाँ के फिर अल्टीमेटली मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मोक्ष कर्माणु मोक्ष ज्ञान विचेतसा, उनके सारे कर्म विफल है, उनका ज्ञान, सारा ज्ञान भी विफल है। बोले अरे बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, ये है वो है, स्कॉलर है, लेकिन ज्ञान भी विफल है। विचेतसा, सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। राक्षसीम असुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम स्थिताः, उनकी जो मोहिनी प्रकृति को आश्रय लिए है। यानी जो मोहिनी प्रकृति मतलब जो मूर्ख बनाने वाली प्रकृति, प्रकृति उनको बहुत बेवकूफ बनाती है। आसुरी लक्षण को आश्रय लिए है, सब जानते हुए भी सब गलत काम। हाँ, क्योंकि भगवान का आश्रय न लेने के कारण सब जानते हुए भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सब जाने सब समझे लेकिन फिर भी गलत काम ही करते हैं, और उसके ऊपर टिप्पणी भी देते हैं, हम क्यों गलत काम, ये गलत काम गलत नहीं है, सही है ऐसा करो। महात्मा, लेकिन इसके ऑपोजिट जो महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, महात्मा अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। लेकिन जो महात्मा वो क्या करते हैं, दैवी प्रकृति का आश्रय लिए होते हैं। हाँ, जो दुरात्मा है वो कौन सी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ये बोले प्रकृति मोहिनी मिश्रिता, मोहिनी प्रकृति। और ये क्या हो रहे हैं, दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लिए। दैवी प्रकृति मतलब यानी जो भगवान का, वो शक्ति जो भगवान से जोड़ती है। भगवान के दोनों नेचर है, भगवान का एक दयालु नेचर भी है और भगवान का एक बहुत भयानक नेचर भी है कि नहीं। भगवान भयानक हो जाते हैं तो अर्जुन डर गए विश्वरूप को देख के। भगवान का ऐसा ऐसा रूप है जिसको देख के ऐसे इतना भयभीत होते हैं, इवन ब्रह्मा और शिव जी इत्यादि बड़े बड़े देवताएं भी भयभीत होते हैं। तो भगवान की जो भक्त हैं उनके प्रति भगवान बहुत वत्सल रहते हैं, जैसे नरसिंह भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि एक शेर को देख के कोई भी जानवर क्या सोचता है, शेर सामने आ गया मतलब मृत्यु आ गई, बस अब तो कुछ नहीं कर सको, गया। 5 मिनट बाद उसके पेट में रहोगे। तो ऐसे नेक्स्ट अप होगा। हाँ, लेकिन वही उस शेर का बछड़ा, शेर का जो बच्चा होता है क्या बोलता है, क्या होता है कब, और तो इंग्लिश में बोलते कब, हिंदी में क्या बोलते हैं शेर का बच्चा, शेर का बच्चा ही बोलते जातक प्रभु जी, जातक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातक जातक। जातक। हाँ, तो उसके लिए वो शेर भयंकर रहता है क्या, नहीं, सबसे बेस्ट शेल्टर, थोड़ा सुकून और कंफर्ट महसूस करते है कि नहीं। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान कंफर्ट दे रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए खतरनाक। उसी प्रकार से जो महात्मा है उनके लिए, जो भजन के अनन्य मनसो, अनन्य मनस्क होकर जो भगवान के भजन करते हैं, उनके लिए भगवान क्या है, क्या है, हाँ, भूत आदि। हाँ, उनके लिए भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु। और ये महात्मा क्या करते हैं, देवी प्रकृति का आश्रय, यानी अंतरंगा शक्ति राधा रानी। भगवान की 2 शक्ति हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। एक्चुअली 2 शक्ति नहीं, एक ही शक्ति है, तो 2 अलग अलग रूप है।
अंतरंग शक्ति वो है जो भगवान से जोड़ती है, और वो है कौन? राधा रानी। और एक शक्ति है जो भगवान से दूर करती है और दंड देती है, वो कौन है? दुर्गा। ठीक है, तो असल में दुर्गा और राधा रानी एक ही है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए वो राधा रानी का काम करती हैं, और जो अभक्त हैं उनके लिए दुर्गा का काम करती हैं। एक जोड़ने का काम करते हैं और एक तोड़ने का काम करते हैं। दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वो महात्मा है, और ये जो दुर्गा का आश्रय लेते हैं वो राक्षस है। ठीक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। बस एक दो श्लोक और लेके फिर विराम देते हैं। हाँ, जो दृढ़ 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 व्रता है, यानी जो दृढ़ व्रत होकर जो क्या करते हैं लोग, सततम कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं, कीर्तन तस्य दृढ़ व्रता। हाँ, डिटरमाइंड होकर, फुल्ली डिटरमाइंड होकर। ये महात्मा लोग क्या करते हैं बता रहे हैं, हमेशा कीर्तन करते हैं। सबसे पहला क्या क्या लक्षण है उनका? हमेशा कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने का मतलब ये नहीं कि करताल मृदंग लेके हरे कृष्णा करके सोते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कीर्तन मीन्स ग्लोरिफिकेशन, भगवान को गुणगान करना। तो भक्त का हमेशा लक्षण क्या है? पहला लक्षण भगवान का गुणगान करना, ना कि खुद का गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना। यतंत्र दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत से प्रयत्न करते हैं। दृढ़ व्रता, डिटर्मिनेशन। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति से उनका नमस्कार करते हैं भगवान को। नित्य युक्ता उपासते, हमेशा कंटिन्यूअसली नित्य युक्ता। ऐसा नहीं कि हाँ हफ्ते में 6 दिन बहुत भक्ति करते हैं और 7वें दिन पब में जाकर डांस करते हैं। नित्य युक्ता उपासते हैं, यानी हमेशा लगे रहते हैं, कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी ब्रेक लेते हैं संस्कृत रिविजन के लिए, ऐसा नहीं। सततम कीर्तयन्तो माम। दृढ़ व्रता, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। हम्म। इसलिए डिवोटीज को ऐसा होना चाहिए कि ऐसा प्रतिज्ञा लेना चाहिए। अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे पहले पहला फेज में क्या है, हमें कभी कभी चैंटिंग करते हैं, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, रेगुलरली चैंटिंग करते हैं, ठीक है, रेगुलरली मंगल आरती आते हैं। और एक फेज आएगा, तब हम डिटरमाइंड हो जाएंगे कि एक दिन भी जीवन में नहीं बीतना चाहिए जिस दिन चैंटिंग नहीं करी, जिस दिन मंगलारती मिस हो गई। ऐसा होता है दृढ़ व्रता, मतलब वो लेवल पे। ऑफ कोर्स, फिर भी प्रकृति बाधाएं देती है, स्वास्थ्य खराब हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, है ना। लेकिन हमारे अंदर इच्छा ऐसा होना चाहिए कि एक दिन भी हम कभी मिस ना करें। तो दृढ़ व्रत, ऐसा दृढ़ व्रत होना चाहिए। हम्म। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा वस्तुतो अन्य। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो भक्तों की कैटेगरी, यहाँ देखिए कितना अच्छा भगवान यहाँ बोल रहे हैं। सबसे बेस्ट कौन है? महात्मा क्या करते हैं? हाँ, क्या नाम उसका? महात्मा क्या करते हैं? क्या करते हैं महात्मा? देश का आजादी दिलाते हैं। आजादी आजादी के लिए लड़ते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं महात्मा का डेफिनेशन यहाँ दिया गया है गीता में।
ये नहीं लिखा है कि आजादी के लिए लड़ते हैं। क्या लिखा है? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं कंटिन्यूअसली। दृढ़ व्रता, ये बेस्ट कैटेगरी है, जो दृढ़ दृढ़ व्रत होकर जो हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं और भक्ति से उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो क्या सभी भगवान की भक्ति ही करते हैं? ऐसा नहीं। अन्य यानी अन्य लोग क्या करते हैं? ज्ञान यज्ञ है ना, ज्ञान योग का उपासना करते हैं। यजंतो मां उपासना एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्, एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतोमुखम्। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बदल रहे हैं, एकत्वेन यानी जो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, या मैं ही भगवान में विलीन हो गया हूँ, ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया, बोलते हैं ना, शिवो हम शिवो हम शिवो, यानी मैं ही शिव हूँ, शिवो। बचपन में भी जब करता था ऐसे सोचता था, शिवो हम शिवो, मैं ही शिव हूँ। तो पार्वती कहाँ है? तो इस तरह से सोचता था, शिव हम शिव हम शिव। हाँ, ऐसा जो मायावादी सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ या मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं उसमें लीन हो गया, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और पृथक्त्वेन मतलब जो अपने मनगढ़ंत सोचते हैं कि मेरे भगवान कौन है, साईं बाबा, साईं बाबा, गुलाब बाबा। हाँ, मंदिर गया था, गुलाब बाबा मंदिर, और राधा कृष्ण की मूर्ति है उसके जस्ट सामने, उससे भी बड़ा गुलाब बाबा की। तो मैंने सोचा, मतलब राधा कृष्ण मूर्ति ढक गई, मतलब लगभग उसके सामने इनकी मूर्ति है। तो हाँ, तो पीछे की मूर्तियां इतनी सुंदर है, सामने की मूर्ति इतना सुंदर क्यों है? हाँ, है ना? तो कोई प्रभा जी बोलते हैं कि कोई आए हमारे गुरु गुरु भगवान, कृष्ण ने गोवर्धन छोटे उंगली पर उठाया, तो आपके गुरु को बोलो कि टेबल को उठा ले छोटे उंगली, गोवर्धन पर्वत छोड़ो, कम से कम टेबल को उठा ले छोटे उंगली। 7 दिन के लिए पकड़े, चलो 7 मिनट के लिए पकड़ो, 7 सेकंड के लिए पकड़ो, इसको उठा के छोटे उंगली। वो गए उनके पास पूछने, हाँ, तो बोले हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है, कैसे बोले? तो बोला आप बोलो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप भगवान है? हाँ, ठीक है। भगवान नव यौवनम च, हमेशा जवान सुंदर दिखते हैं। लेकिन गुलाब बाबा की मूर्ति इतनी सुंदर तो किसी नव यौवन तो था नहीं। पीछे वाले कितने सुंदर नौजवान राधा कृष्ण है, और ये सामने वाले तो भाई आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम, तो फिट कैटेगरी में फिट नहीं बैठ। लेकिन कुछ लोग ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा पूजा करते हैं किसी को भी पकड़ के, ये है मेरे लिए भगवान, ठीक है। तो ये दूसरा पृथक्त्व है ना। फिर बहुधा विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम मतलब हम्म, विश्व रूप का पूजा कर, विश्व रूप जो होता है, विराट रूप, उसकी पूजा कर। तो ये सब अलग अलग प्रकार से वो पूजाएं करते हैं। जो महात्मा कैटेगरी में नहीं है उसके बाद ये सब लोग भी हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान उनको भी उद्धार करते हैं, लेकिन उनको वो फल नहीं मिलता है जो महात्माओं को मिलता है। जो भगवान की भक्ति, डायरेक्ट भक्ति करने वालों को जो मिलता है, वो इनको नहीं मिलता। इनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, ऐसा।
अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधा हम औषधम मंत्रो हम वाज्यम अहमग्निरहम हुतम। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सुधा हूँ। सुधा यानी जो उसमें डालते हैं। अहम औषधम, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही आज्य हूँ, यानी जो घी डालते हो। मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हुतम, यानी जो भी उसमें ऑफरिंग किया गया है वो सब नहीं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रक्षा में जुड़े वचन। मैं ही पूरे जगत का पिता हूँ, माता भी हूँ। धाता, धाता यानी सपोर्ट। पितामह, वेद्यम यानी जिसको जानना चाहिए। पवित्रम, ओंकार, ओंकार। ऋग साम यजु, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये सब में ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जगत का पिता भी मैं हूँ और माता भी नहीं। कोई व्यक्ति या तो पिता होते हैं तो माता होता है, तो भगवान लेकिन माता भी है और पिता भी है। और पितामह, दादा भी है। ठीक है, हम यहाँ विराम देते हैं, बाकी हम कल से अच्छा करते हैं। जी, कोई प्रश्न है? यस, पूरी प्रभु। तो जब फेथ के बारे में इनिशियली बता रहे थे, तो फेथ मीन्स दैट जो चीज हम देख नहीं सकते और उस पर भी हमको अच्छे से विश्वास नहीं। थोड़ा सा विश्वास और अंधविश्वास को एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका रिएक्शन ही हमको मिलता है। सो हाउ कृष्ण, मतलब दो दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फेथ एंड जो अंधविश्वास है उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे अभी एंड में भी देख रहे थे, बहुत लोग अलग अलग बाबा और गुरु को भी अपना भगवान मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड फेथ के बाद। तो उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए। सेकंड क्या था क्वेश्चन? जस्टिफाई कर दीजिए मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे अंधविश्वास से व्यक्ति बचाया जा सकता है। मतलब बिकॉज वो ऐसा मोहित हो जाते हैं कि उनको अगर कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बताएंगे तो दे आर नॉट रेडी टू लिसन। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही विश्वास बढ़ाता है। फिर वो अगर भगवान पहले तो कैसे वो कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं? भगवान धीरे धीरे उनका स्थिति ऐसा डालते हैं उनके लाइफ में, जब वो रियलाइज करेंगे। हो सकता है इस लाइफ में ही ना हो, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली वो भी भगवान को पाना चाहते हैं, तो इसलिए धक्का मुक्का खा के फाइनली वहां पहुंचेंगे। लेकिन धक्का खाना पड़ेगा काफी। लेकिन वो हो सकता है उसमें कई जन्म लग जाए, और हो सकता है कई जन्म के बाद भी ना पाए। सो उनको कैसे समझाए, ये आपका प्रश्न है। हाँ, उनको ऐसे बता सकते हो और एक उसमें भगवान उनको हेल्प कैसे करेंगे, ये था, ये बात नहीं था। वही, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं तो समझाओ, अगर समझ सकते हो तो। अगर देखो, हमेशा ज्ञान उन्हीं को देना चाहिए जो सुनने को तैयार हो, सुनना चाहता हो, जो श्रद्धावान हो। तो श्रद्धावान नहीं है, आप उनको ज्ञान देके कोई फायदा नहीं। हीरा उसको ही देना चाहिए जो उसको कीमत जानता हो। ऐसा नहीं कि अंधे आदमी को हीरा दोगे तो क्या करेंगे, पत्थर समझ के फेंक देगा। सुअर को हलवा खिलाओगे तो खाता है क्या? मैंने नहीं देखा। सुअर हलवा खाता है? नहीं। उसको ताजा वही चाहिए कि नहीं। तो जो व्यक्ति आपका इंस्ट्रक्शन को वैल्यू नहीं करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देने का मतलब नहीं है। थोड़ा देखो, उनका मूड समझने के लिए है तो समझ सकते हैं। जितना समझने के लिए तैयार हो, उतना ही बता। बाकी प्रार्थना करना भगवान से। ऐसा। सफरिंग जो जैसे बता रहे थे, सफरिंग को ऐसा भगवान का
ब्लेसिंग समझना चाहिए, बट सफरिंग आती है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास, और जो हमारे पास्ट कर्मास है उसके कारण अभी फ्यूचर में सफरिंग एक्सेप्ट करते हैं। इसमें ये था कि सफरिंग जो भी हम हमारी लाइफ में वो ड्यू टू आवर पास्ट कर्मास, हमने कुछ कैसे गलतियां की है जिसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, लाइक नेगलेक्ट करना कुछ भी चीज़ है, तो उस वो कैसे समझ सकते हैं कि वो भगवान ही चाहते थे करना। अगर कोई गलती हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो हमें हमको ये सफर करना पड़ेगा। प्रश्न क्या है वो तक समझ में नहीं आया। प्रश्न आपने ये स्टेटमेंट बोला था ना कि लाइक जो भी सफरिंग आ रही है उसको भी भगवान को एज अ भगवान ही करा रहे हैं या कर रहे हैं, वो चीज़ प्रश्न ये है कि लेकिन कर तो हम रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, वो सफरिंग अगर हमने की है तो हमको ही उसका रिजल्ट मिलता है, इसमें भगवान का एक्टिविटी कैसा? भगवान भगवान अल्टीमेट कॉज है, अल्टीमेट कॉज। क्योंकि आपने अगर कोई भी काम किया है, अभी वही बोल रहे हैं ना, हम कर रहे हम ये क्या सदा हम हो सब कुछ में ही। अगर आप गलत गलत काम कर रहे हो तो गलत काम करने वाला अल्टीमेटली आप हो, तो आप किसकी शक्ति हो? भगवान की शक्ति। गलत काम जिस स्थान पर कर रहे हो वो स्थान भगवान का। जो काम किया जा रहा है, जिसके प्रति किया जा रहा है, वो भी भगवान के अंश है। करने के लिए जो शक्ति मिली है वो भी भगवान ने दी है। बुद्धि जो यूज की है वो भी भगवान ने दिया है कि नहीं? अल्टीमेटली भगवान की सैंक्शन से ही वो भी होता है। इस तरह से अल्टीमेट भगवान ही उसका कॉज। लेकिन भगवान का भागवतम पढ़ रहे थे, उसमें आया ना तात्पर्य में कि भगवान अंदर से बताते कि ये अच्छा चीज नहीं है, एक मत करो, ऐसा थोड़ा आवाज देते हैं। पर अगर आप इंसिस्ट करते हैं नहीं नहीं मेरे को करना है, तो भगवान परमिशन देते हैं, रिलेक्टेंटली। रिलेक्टेंटली परमिशन देते हैं, ठीक है आप अपने रिस्क पे करो, एट योर ओन रिस्क, प्रभुपद बोलते हैं। और कल भागवतम रीडिंग में बहुत अच्छा पॉइंट आया, क्या था वैसे हम बोल रहे थे, बहुत बढ़िया पॉइंट था। हम्म, हाँ बोल के राधा ही क्यों पढ़ रहे थे, मतलब भौतिक प्रकृति जो यशोदा मैया प्रेम का रिफ्लेक्शन फॉर्म वाला। हाँ? वो नहीं ट्रांसफर की बड़े वाले याद नहीं आ रहा, इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा पॉइंट था। आई थिंक परसों का रीडिंग में आया था उसका। इनका प्रश्न क्या था? इनका प्रश्न ये बड़ा भी हो रहा था, मतलब आपने बोला था ये जो सफरिंग अपन को होती है, मतलब अपन बीमार भी होते तो भगवान की इच्छा होती है, हाँ तो उसमें वो तो कर्म तो अपने है ना, तो भगवान की इच्छा भी दी जाती है, आपने कर्म अपना करना। हाँ। तो मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा था कि प्रश्न जब पूछे थे तो वो पॉइंट याद आया था मेरे को, फिर बाद में बोलते बोलते वो भूल गए, फिर वापस वो याद आएगा क्या सब देखने के लिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न है ऑनलाइन? नो क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम, भगवद गीता की जय प्रभुपाद।